हेलो दोस्तों, क्या आप एक ऐसे मंदिर को जानते हैं जहां हर 12 साल बाद आकाशीय बिजली गिरती है, जहां आकाश से बिजली गिरती है? क्या आप जानते हैं ऐसे किसी मंदिर को? और क्या आप एक ऐसा मंदिर जानते हैं जो दिन में 2 बार समुद्र में पूरी तरह गायब हो जाता हो? और क्या आप एक ऐसा मंदिर भी जानते हैं जहां पे भगवान को भोग के तौर पर मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है? आज हम आपको ऐसे ही भगवान शिव के रहस्यमय और चमत्कारी मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके रहस्यों से वैज्ञानिक भी हैरान है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आप सबका स्वागत है आपके ही अपने चैनल फैक्ट सेटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। काल भैरव मंदिर। काल भैरव को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। काल का मतलब मौत होता है और कहा जाता है कि मौत भी काल भैरव से डरती है। काल भैरव के इस मंदिर की खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को भी प्रसाद के तौर पर शराब या शराब की खाली बोतल दी जाती है। इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि मंदिर में शराब चढ़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। गुजरात की राजधानी से 150 किलोमीटर दूर कावी कंबोई नाम की जगह पर स्तंभेश्वर महादेव का प्राचीन शिव मंदिर है। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर अरब सागर के कैम्बे तट पर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि समुद्र किनारे मौजूद होने के कारण यह मंदिर दिन में 2 बार पूरी तरह समुद्र में गायब हो जाता है। दरअसल ये घटना चमत्कार नहीं बल्कि प्राकृतिक है, क्योंकि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है और मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। यहाँ दिन में 2 बार सुबह और शाम के समय ज्वार भाटा आता है और मंदिर पानी में गायब हो जाता है। भक्त भगवान शिव जी के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर पानी के हटने का इंतज़ार करते हैं और मंदिर में जाते समय भी भक्तों को ज्वार भाटा आने का समय भी बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शिव जी के बेटे कार्तिकेय जी को जब ताड़कासुर राक्षस का वध करने के बाद पता चला कि वह भगवान शिव का परम भक्त है तो कार्तिकेय जी को बेहद दुख हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु जी के कहने पर कार्तिकेय ने वध किए गए स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया और उसी तरह आज ये मंदिर बनवाया गया है। बिजली महादेव मंदिर। बिजली महादेव मंदिर मनाली से लगभग 60 किलोमीटर दूर और कुल्लू से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर समुद्र तल से 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है, जहाँ से कुल्लू, मणिकर्ण, पार्वती और भूतर घाटी दिखाई देती है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ ही यह मंदिर रहस्यमय और चमत्कारी भी है, क्योंकि इस मंदिर पर हर 12 साल बाद आकाशीय बिजली गिरती है और इसलिए यह मंदिर को बिजली महादेव का नाम दिया गया है। बिजली मंदिर की शिवलिंग के ऊपर गिरती है, जिससे शिवलिंग कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है और मंदिर का पुजारी सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें मक्खन से जोड़कर दोबारा ठोस रूप देता है। मक्खन से बने होने के कारण इसे मक्खन महादेव भी कहा जाता है। इस मंदिर पर होने वाले प्रज्वात की पौराणिक कहानी स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में इस जगत पर कुलांत नाम का दैत्य रहता था और एक दिन उसने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया और व्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया ताकि वह पूरी घाटी को जल में डुबो कर खत्म कर सके। इसके बाद भगवान शिव भक्तों की रक्षा के लिए आए और अपने त्रिशूल से अजगर का वध कर दिया और लोगों की जान बचाई। माना जाता है कि रोहतांग से मंडी तक फैले पहाड़ कुलांत अजगर का ही शरीर था, जो उसकी मौत के बाद पहाड़ में बदल गया। तितलागढ़ शिव मंदिर। उड़ीसा में तितलागढ़ के कुम्हाड़ा पहाड़ी पे भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है कि बाहर तापमान जितना ज़्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम हो जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण उड़ीसा की सबसे गर्म जगह है, जहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन मंदिर का अंदर का तापमान 10 डिग्री तक ही रहता है
और ज़्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। ऐरातवेश्वर शिव मंदिर। ऐरातवेश्वर मंदिर तमिलनाडु के कुंभाकोनाम में मौजूद एक हिंदू मंदिर है, जिसे 12वीं सदी में छोला के राजाओं ने बनाया था और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात इसकी सीढ़ियां हैं, जिन्हें इस तरह से बनाया गया है कि इन पर कदम रखने पर इनमें मधुर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि क्यों आती है और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका साफ पता आज तक नहीं चल पाया है। कैलाश टेम्पल। महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में मौजूद भगवान शिव का कैलाश टेम्पल एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया हिंदुओं की सबसे बड़ा मंदिर है। कैलाश टेम्पल की खास बात इस मंदिर की बनावट है, जिसे सिर्फ एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है और एक ही पत्थर पर बनाई गई ये दुनिया की सबसे बड़ी आकृति है। पुरातत्व विभाग के अनुसार इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया है और इसे बनाने के लिए यहाँ से 2000 टन पत्थर निकाले गए होंगे। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है, ऐसा आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के होने के बाद भी नामुमकिन सा लगता है। इसलिए हैरानी की बात है कि हज़ारों साल पहले के लोग ने बिना किसी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा ज्ञान के इस मंदिर को इतनी सुंदरता से कैसे बनाया होगा। अचलेश्वर महादेव। राजस्थान के धौलपुर के जंगलों में भगवान शिव का ऐसा चमत्कारी मंदिर मौजूद है, जहां पर शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। इस मंदिर का नाम अचलेश्वर महादेव है और इसका इतिहास किसी को नहीं पता कि मंदिर को कब किसने बनवाया था। मंदिर में मौजूद शिवलिंग का रंग सुबह के समय लाल, दोपहर के समय केसरिया और शाम के समय सांवला हो जाता है, लेकिन शिवलिंग का रंग क्यों बदलता है इसका पता नहीं चल पाया है। इस शिवलिंग की एक और ख़ास बात यह है कि शिवलिंग की गहराई कितनी है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। एक बार शिवलिंग के आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए खुदाई करवाई गई थी, लेकिन ज़मीन के बहुत नीचे तक खोदने के बाद भी जब शिवलिंग का आखिरी छोर नहीं मिल पाया तो खुदाई को बंद करवा दिया गया। निष्कालंक महादेव। निष्कालंक महादेव भगवान गुजरात के कोलियाक तट पर मौजूद भगवान शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर में 5 शिवलिंग मौजूद हैं, जिनके सामने नंदी जी की मूर्ति भी मौजूद है। इन शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, यानी कि यह शिवलिंग खुद ही प्रकट हुए हैं। यह मंदिर समुद्र तट से 1.5 किलोमीटर दूर अरब महासागर में मौजूद है और भारी ज्वार के दौरान पूरा मंदिर समुद्र में डूब जाता है और मंदिर की ध्वजा ही दिखाई देती है। भक्त ज्वार कम होने के बाद मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है और इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि समुद्र का तेज बहाव भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ता। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपने कौरव भाइयों की हत्या करने के बाद पांडव इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण की मदद ली और कृष्ण जी ने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली गाय दी और कहा कि तुम्हें इस काले ध्वज और काले गाय का पीछा तब तक करना है जब तक दोनों का रंग सफ़ेद नहीं हो जाता, और जहाँ पर भी इसका रंग सफ़ेद होगा वहाँ पर पांडवों को भगवान शिव की तपस्या करनी है, क्योंकि इस पाप से भगवान शिव उन्हें मुक्त करा सकते हैं। इसके बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर काला ध्वज हाथ में लेकर काली गाय का अनुसरण करने लगे और इस सालों तक पीछा करने के बाद कोलियाक तट पहुँच पर गाय और ध्वज दोनों का रंग सफ़ेद हुआ और वहीं पर पांडव शिव जी की तपस्या करने लगे। पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 5 पांडवों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिया और 5 कौरवों की हत्या से पाप से मुक्त किया। वहीं 5 शिवलिंग आज भी उसी जगह पर मौजूद है और इस जगह पर भगवान शिव ने पांडवों को कौरवों की हत्या के पाप से कलंक से मुक्त कराया था, इसलिए इसे निष्कलंक महादेव भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको भगवान शिव के ये चमत्कारी मंदिर की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।